तो आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है टाइम स्टॉप एट शामली, जो बॉन के द्वारा लिखी गई है। आखिर क्या है इस कहानी में, आइए हम लोग जानते हैं। आखिर क्यों रुक जाता है रस्किन बॉन्ड का टाइम शामली पे, ये शामली है क्या चीज़, पहले वो चीज़ हम लोग जानते हैं। पहले टाइटल को जस्टिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टोरी तो आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, कहीं भी कोई भी चैनल में देख लीजिएगा, लेकिन टाइटल जस्टिफाई बहुत कम ही हो पाता है। इसलिए पहले ये कि इस स्टोरी का टाइटल टाइम स्टॉप एट शामली क्यों पड़ा। शामली क्या चीज़ है। शामली एक छोटा सा शहर है और वहीं पे एक स्टेशन है जहाँ पे ऑथर हमेशा उधर से गुजर रहे होते हैं, लेकिन कभी वहाँ पे नहीं रुकते हैं। आज ऑथर 36 साल का है और अपने आधे को बताता है, और वो बताता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों रुक गया। वहाँ से तो वो स्टेशन वो ऐसा जगह था जहाँ पे रोज़ ट्रेन उधर से गुजरती थी। ऑथर हमेशा उसी एनुअल विजिट करते थे, लेकिन हमेशा उस स्टेशन में हमेशा 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकती थी, लेकिन उस स्टेशन पे ना कोई चढ़ता था और ना ही कोई उतरता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आगे कुछ पटरी में दिक्कत था, आगे कुछ लाइन में दिक्कत था, तो उस दिन ट्रेन आधे घंटे के लिए रुक गई। तो ऑथर ने टीटी से पूछा, क्यों भाई क्या हुआ, क्यों रुक गई है ट्रेन। तो टीटी बोलता है कि आज आगे कुछ लाइन में गड़बड़ है, इसीलिए ट्रेन आधा घंटे के लिए रुकेगी। ऑथर हमेशा उधर से गुजरता था। ऑथर को बहुत दिन से शौक था कि क्यों ना एक बार शामली घूम लिया जाए, और इस बार बहुत अच्छा मौका था, इसलिए वो वहाँ से उतरता है। जब वहाँ से उतरता है तो उसे एक टांगे वाले दिखाई देता है। वह टांगा का लड़का उस एरिया का अकेले आदमी था जो शामली के लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता था। इसे सुनने के बाद वह सोचा कि क्यों ना एक दिन घूम लिया जाए, तो वह वहाँ पे बैठता है और वहाँ से चल देता है, टांगे में बैठ के वहाँ पे चल जाता है। जब रास्ते में वो जा रहा होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे मस्जिद मिलते हैं, दुकान मिलते हैं, चिमनी होटल के पास टांगे वाले ने छोड़ देता है। तो लेखक बोलता है कि शाम में तुम उनको लेने आ जाना। तो पता चलता है कि ये शुगर फैक्ट्री की चिमनी है। जब लेखक को भाड़ा मांगा तो लेखक को कुछ ज़्यादा लगा, लेकिन भाड़ा कितना था, 1 रुपया था, लेकिन लेखक को ज़्यादा लगा क्योंकि उस समय 1 रुपया का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो लेखक को कुछ ज़्यादा लगता है। तब टांगे वाले ने बोलता है, देखो भाई तुम भाड़ा नहीं देना तो मत दो, लेकिन मैं दोबारा तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। और एक बात और भी अच्छे से सुन लो कि मैं इस एरिया का अकेले टांगा वाला हूँ, अगर मैं नहीं आया तो तुम फिर यहीं रह जाओगे। लेखक ने भाड़ा देकर बोलता है कि तुम शाम 6 बजे तक आ जाना। वह होटल, जिस होटल के सामने टांगा वाला रुका था, वह होटल सफ़ेद रंग का था। शायद सब लोग सो रहे होते हैं। तो लेखक को लगा कि अगर कोई पूछेगा कि क्यों भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम शामली क्यों आए हो, तो वह बोलता है तो क्या जवाब देगा। तो वह सोचता है और मन ही मन एक इमेजिनरी कैरेक्टर का क्रिएट करता है जिसका नाम रहता है रिटायर मेजर रॉबर्ट। वह सोचता है कि अगर मुझे पूछे कि भाई क्यों आए हो, तो मैं बोल दूंगा कि वह एक रिटायर मेजर रॉबर्ट्स नाम का मेरा दोस्त है, मैं उसी से मिलने शामली आया हूँ। तभी लेखक को दयाराम नाम का एक व्यक्ति दिखता है, और दयाराम जो होटल में काम करता था, होटल को मैनेज करके रखता था, वह उसे एक कमरा दिखाता है और बताता है कि इस होटल में सारा काम हम ही करते हैं। लेखक ने पूछा, तुम खुश तो हो। तो दयाराम अपना दर्द छुपा नहीं पाया और शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी, ये सब कारण पूरा बताने लगा। तो लेखक किसी तरह रूम में गया। लेखक जब नहा धोकर खिड़की के बाहर देखता है तो उसे एक लड़की झूला झूलते हुए दिखाई देती है। वह उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, तो पता चलता है कि वह कोई और लड़की नहीं बल्कि चिमनी के मैनेजर की बेटी है। वह दयाराम उस लड़की का दोस्ती दयाराम से बहुत अच्छा, वह लड़की का नाम किरण रहता है और उसकी दयाराम से बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह लड़की ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, वह लड़की मात्र 10 साल की थी। वह लेखक को मेहमानों के बारे में बताती है, इस होटल में आए हुए मेहमानों के बारे में बताती है। लेखक को उस बच्ची का बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। होटल लौटने के बाद उसे एक मंगोलियन आदमी मिलता है जो पियानो बजा रहा होता है, जो सिंगापुर से सीखकर पियानो बजाने आया है। उसका नाम है मिस्टर लीन। तभी एक तेज घंटी बजती है, तो लीन कहता है कि नाश्ते का समय हो गया है। तभी होटल का मैनेजर सतीश दयाल उधर से आता है। सतीश दयाल जो होटल का मैनेजर था, वह बोलता है तुम आने अपने रजिस्टर में यहाँ पे साइन करो और बताओ कि यहाँ आने का क्या वजह है। तो वह बताता है, अपना इमेजिनरी कैरेक्टर के बारे में बताती है। सभी लोग
डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर लिन बैठे हुए थे और दयाराम प्लेट लगा रहा था। तभी डिट्स नाम का एक औरत आती है जो बहुत बात करती थी, जिसका उम्र मात्र 35 साल। मिस्टर डिट लेखक से पूछती है, क्या तुम शादीशुदा हो? तो लेखक कहता है नहीं। तब मिस्टर डिट्स कहती है, कितने मज़ेदार की बात है, इस होटल में जितने सारे काम करने वाले हैं, इस होटल में तुमको जितने आदमी दिख रहे हैं, कोई शादीशुदा नहीं है। तभी सतीश दयाल बोलते हैं, अरे अरे ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तो शादीशुदा हूँ। तो मिस्टर डिट्स लेखक को सामने आने का वजह पूछती है। फिर मेजर रॉबर्ट वाला फिर कहानी दोहरा देता है। तो लिन कहते हैं कि मैं उसे जानता हूँ, वो मेरा पुराना फ्रेंड था। लेखक ने टोका नहीं क्योंकि वह झूठ बोल रहा था। लिन पूछता है, अरे कब मिले थे तुम मुझसे? तो बोलता है, यही 3 साल पहले, यही बात पता चला होता। तो अब लेखक को लगता है कि अब मैं अपना इमेजिनरी कैरेक्टर बोल के अब तो मैं फंस। रिटायर्ड मेजर रॉबर्ट्स शामली में है और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये तो इस बात पे लिन कहते हैं, यहाँ तो था। लेखक कहता है कि रिटायर्ड मेजर रॉबर्ट्स यहीं तो थे, लेकिन जैसे उसको लगा कि उसके रिश्तेदारों को पता चल गया है, वैसे वह शायद यहाँ से बाहर चला गया हो सकता है तिब्बत के पहाड़ियों तरफ गया हो। लेखक ने लिन से पूछता है कि तुम अकेले हो? तो लिन बोला कि जब से सिंगापुर से आया हूँ तब से मैं अकेला हूँ। तो डिट्स बोलती है, कोई लेटर आपकी आती भी तो नहीं है। तो इसी तरह बात चल रहा होता है। तभी पता चलता है कि हीरा माली का कुत्ता गायब हो जाता है। तो सब लोग कहते हैं कि शायद तेंदुए ले गया है। तभी किरण बोलती है, वह एक तेंदुआ था और वह होटल में भी आ जाएगा। दयाराम कहा कि उसके पंजों का निशान पेड़ के नीचे हैं, और सच में ये निशान थे। हीरा अपने कुत्ते के बारे में सोच रहा था। लेखक सोचने लगा कि कभी हीरा भी दयाराम जैसा रहा होगा, क्योंकि हीरा के चेहरे पर अब झुर्रियाँ पड़ चुकी थी, वह अब बूढ़ा हो चुका था। लेखक सोचने लगा कि हमारी त्वचा पेड़ के पत्ते की तरफ होती है, कभी मुरझाती है तो कभी खिल जाती है, फिर उस उम्र के साथ सूखे पत्ते जैसे हो जाती है। फिर पूछता है, वह कुत्ता आपके पास कितने समय से था? तो हीरा माली कहता है कि वह मेरी बीवी बच्चे बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। वह कुत्ता मेरे साथ 6 साल से था। यही सब बात हो रहा होता है। तभी क्या होता है, पहले शामली में बस जंगल ही जंगल था, बारिश बहुत होती थी, मलेरिया फैल जाता था। जहाँ तहाँ जो भी यहाँ पे रहने के लिए आते थे, वह फिर जो भी यहाँ रहने आए सब पहाड़ी की ओर लौट गए। हीरा भी लौटना चाहता था, लेकिन अकेले होने के कारण यहाँ पे बस माली बनकर रह गया। ऐसा ही बात होते होते बहुत देर हो जाती है दोस्तों, और रात के 11 बज जाते हैं। तो लेखक सोचता है कि क्यों ना मैं अपने कमरे अब रात हो गई तो क्यों ना अपने कमरे में चले जाऊं। तो लेखक जैसे ही 11 बजे अपने कमरे में लौटता है, वह खिड़की की तरफ देख ही रहा। 11 बजे अपने कमरे में गया तो दरवाज़ा खोलकर कोई आदमी आता है। तो लेखक उसको तुरंत नीचे गिराकर उसके गन कब्जे में ले लेता है। तो बाद में पता चलता है दोस्तों कि वो गन वाला आदमी जो रूम में एंट्री किया था, कोई और नहीं था बल्कि सतीश दयाल था। बोला कि मैं तेंदुओं के पीछे जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। दोनों जंगल जाते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है। दोनों पूरा घूम रहे होते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है। लेखक को लगा कि कुछ समय के बाद टांगा भी आ जाएगा और ये मिस्ट्री फैमिली पीछे ही छूट जाएगा। फिर सोचता है कि क्यों मैं तो सतीश दयाल से मिलने और यही मिस्ट्री आदमी हो जिससे मिलना चाह रहे होते। वह कमरा जाता है तो किरण झूले में झूल रही होती है। वह किरण जो इसको शुरू में ही दिखाई देता है। वह वहाँ जाता है और वहाँ घास में थक के वह घास में ही सो जाता है, क्योंकि वह बहुत थक चुका था। तो जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि वहाँ किरण नहीं है, कोई गुलाबी साड़ी पहने हुए कोई औरत है जो इसका मित्र बता रही है। वो औरत का नाम सुशीला था, जो बताती है कि हम लोग बचपन में एक दूसरे का मित्र थे। जब वहाँ उससे बात करता है, दोनों बात करते हैं, तो बोलता है कि चलो तुम भी मेरे साथ चले जाओ। दोनों काफ़ी बात करते हैं। तभी टांगा आता है, तुम इस रात के लिए कम से कम रुक ही जाओ। तो लेखक टांगे बोलता है कि अगले सुबह आने बोलता है। तो टांगा वाले बोलता है कि अगर अगले दिन नहीं आए तो शामली से तुम नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैं दोबारा इसमें नहीं आने वाला हूँ। सुशीला तथा लेखक काफ़ी अपने चाइल्डहुड की बातें करते हैं। लेखक के मन में पुराना प्यार जग जाता है और वापस आ जाता है। लेखक उसे अगले सुबह अपने साथ चलने के लिए कहता है। वह मना कर देती है। वह कह देती है कि अगर
तुम मेरे फैसले से दुखी ही रहोगे, लेकिन अगर मुझे जाना रहेगा तो मैं तुमसे पहले ही स्टेशन पहुंच जाऊंगा। मैं शामली स्टेशन तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। रात में बहुत बारिश होती है, तभी एक ज़ोर से आवाज़ आती है। तो दयाराम लेखक से कहता है कि होटल के पीछे की दीवार छत समेत गिर गई है और सारे मेहमान सब एक सुरक्षित कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं, और क्योंकि ये होटल बहुत पुरानी है। लेखक सुशीला के पास चला जाता है। कमरे में 2 कैंडल जल रहे होते हैं। सुशीला लेखक से पूछती है कि आप कब जा रहे हैं? तो लेखक कहता है कि मॉर्निंग में 7 बजे मेरा टांगा आ जाएगा और मैं तुम्हारा स्टेशन में इंतज़ार करूँगा। लेखक स्टेशन से जाता है, लेकिन सुशीला नहीं आती है। तो इस बात से लेखक को ज़रा सा भी दुख नहीं होती है, क्योंकि वह सोचता है सुशीला स्टेशन नहीं आए तो मैं दोबारा रिटायर। लेखक सोचता है कि सुशीला स्टेशन नहीं आए तो क्या दिक्कत है, मैं फिर से मेजर रॉबर्ट्स के बहाने इस शामली का दर्शन कर लिया करूँगा और सुशीला से मिल भी लूँगा। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। फिलहाल बने रहिए मेरे साथ।